जैसा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है 2.2, चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंट स्टेप ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है कि वो स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, उन स्टेप्स को कैसे यूज करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स हमारे पास है, नंबर 1 है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नंबर 2 हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। नंबर 3 हमारे पास है हाइपोथेसिस। नंबर 4 हमारे पास है डिडक्शन। नंबर 5 हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। नंबर 6 हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट के बाद आता है समराइजेशन ऑफ द डाटा। सेवंथ है लास्ट जो हमारे पास है रिपोर्टिंग द डाटा। ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन स्टेप्स के जरिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टेप्स हमारे पास आए कहाँ से? जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और हमें समराइज करके ये स्टेप्स बताए कि ये स्टेप्स हम यूज करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ पहले 2 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी जो 5 स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला पहला हमारे पास जो स्टेप है रिकॉग्नाइज ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइज का यहाँ है, इसका मीनिंग हमारे पास है पहचान करना। रिकॉग्नाइज ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, पहचान करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कैसे की जा सकती है कि पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी डॉक्टर के, किसी साइंटिस्ट के माइंड में आ सकती है या उससे कोई सवाल पूछ सकता है किसी भी बायोलॉजिस्ट से। अगर हम लिविंग थिंग्स के मुतालिक, जिंदगी के मुतालिक कोई डॉक्टर से या किसी बायोलॉजिस्ट से कोई सवाल पूछते हैं तो वो उसके लिए, वो उस बायोलॉजिस्ट के लिए या उस डॉक्टर के लिए वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम कह सकते हैं आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजिस्ट, asked some question from biologist or yeah any question comes in mind of biologist।
ये दो चीजें हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। हम पढ़ते हैं कि आस्क्ड सम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं किसी भी बायोलॉजिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से जो लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो, उनसे हम कोई भी क्वेश्चन कर लें तो वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और कोई भी क्वेश्चन, कोई बायोलॉजिस्ट बैठा है, कोई डॉक्टर्स है, उसके ज़हन में अगर खुद से कम का मतलब आ जाना, खुद आ जाना, उसके ज़हन में कोई खुद से सवाल आ गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड या लिविंग थिंग्स के रिलेटेड, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुआयना करना, मुशाहदा करना, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जांचने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका मुशाहिदा किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से परखा जाता है। वो सब परखना जो हम करते हैं वो बायोलॉजी की स्टेप नंबर 2 के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर, हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वाकई ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसमें हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं, 5 सेंसेस को। उसमें नंबर 1 है विजन, नंबर 2 है टेस्ट, नंबर 3 हमारे पास स्मेल, नंबर 4 हमारे पास है हेयरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेलिंग, हेयरिंग एंड टचिंग। नंबर 5 हमारे पास है टच। किसी भी लिविंग थिंग्स में, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करके उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। विजन महसूस करके, टच उसे छू कर, टेस्ट करके, स्मेल करके, हेयरिंग करके, सुन के या टच करके। इसकी एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि जब एक पेशेंट, मरीज जो डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है, डॉक्टर उसको चेक करने के लिए अपनी 5 सेंसेस को यूज करता है। इन सब सेंसेस को यूज करके वो एक मरीज का मुआयना करता है और बाद में उससे बताता है कि आपको ये बीमारी है या आपको ये बीमारी होने के चांसेस हैं। ये सब कुछ डॉक्टर कब करता है? जब वो अपनी ऑब्जर्वेशन करता है अपनी 5 सेंसेस को यूज करके। ऑब्जर्वेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहां आपको क्वांटिटी, यहां लफ्ज ही हमें बता रहा है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी चीज की मिकदार के बारे में बताते हैं। ये लफ्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है मिकदार, मिकदारी मुशाहदात भी कहते हैं इसे, और इसे हम माहिती मुशाहदात कहते हैं। क्वालिटी, किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करना, वो क्वालिटी है। किसी भी चीज को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम उसकी क्वांटिटी, मिकदार बताते हैं, वो कितनी मिकदार में है, कितनी मिकदार में हो सकता है। और क्वालिटी में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये वो पाया जा सकता है। जैसे कि आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसकी एग्जांपल मलेरिया, कि जो मलेरियल पेशेंट है उसमें जो मलेरिया पैदा करने वाला जरासीम है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर एक ह्यूमंस के अंदर पाया जा रहा है, एक मलेरियल पेशेंट के अंदर पाया जा रहा है, और उसकी क्वालिटी में बता दें तो उसकी क्वालिटी में हम सिंपल ये कह सकते हैं
कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है या उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, लेकिन हम क्वांटिटेटिव में उसमें यह बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्लाज्मोडियम मलेरियर पेशेंट के जिस्म में पाया जा रहा है। इसकी और एक सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास है कि क्वांटिटेटिव में हम किसी भी कोई अगर बच्चा किसी क्लास में फर्स्ट आता है तो हम बताते हैं कि एक स्टूडेंट ने 1000 में से 900 नंबर लेकर पूरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। ये उसकी क्वांटिटी बताती, हमने कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर में से कितने नंबर लेकर वो फर्स्ट डिवीजन हासिल कर रहा है। अगर हम क्वालिटेटिव में आए तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक पूरी क्लास में से एक बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। हमने ये नहीं बताया कि वो कितने नंबर लेकर वो फर्स्ट आया है, कितने मार्क्स में से उसने कितने मार्क्स लिए कि वो फर्स्ट आया है। लेकिन हम क्वांटिटेटिव में ये सब कुछ बताते हैं कि वो कितने नंबर से कितने नंबर लेकर पास हुआ। हम क्वांटिटेटिव में हम मेथडोलॉजीज यूज करते हैं, क्वालिटेटिव में हम मेथडोलॉजीज यूज करते हैं। मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं। मेथडोलॉजीज यूज होती हैं क्वालिटेटिव में और 5 सेंसेस यूज होती हैं क्वांटिटेटिव में। आपकी बुक पर जो एग्जांपल दे रखी है उसमें वो कहना चाह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कूल्डर देन फ्रीजिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट द फ्रीजिंग पॉइंट the freezing point is colder than the boiling point of water। लेकिन ये ये यहां नहीं, यहां आना था हमारे पास कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास यहां नहीं, क्वालिटेटिव में आना था, सॉरी ये यहां आना था। द फ्रीजिंग पॉइंट इज कूल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। यहां उन्होंने कहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कूल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उन्होंने कहा कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कूल्डर है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट उबलने को कहते हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव में उन्होंने बता दिया कि हमें वो कितने परसेंट, कितने दर्जे वो कूल्डर है और कितने दर्जे वो बॉइलिंग है। वो उसमें कह रहे हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज the freezing point of water is 0 degree and boiling point is 100 डिग्री। पहली एग्जांपल थी, उन्होंने यहां क्वांटिटी बता दी कि ये 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है और यहां 0 डिग्री। यहां कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने सिंपल कहा कि वो कूल्डर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कूल्डर है। लेकिन यहां बता दिया कि कितने दर्जे वो कूल्डर है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कहते हैं कि वहां कह रहे हैं कि 1 लीटर वाटर हैवियर है देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। 1 लीटर वाटर इज हैवियर
देन 1 लीटर एथेनॉल। उन्होंने यहां कहा कि 1 लीटर जो वाटर है वो वजनी होता है, हैवियर होता है 1 लीटर एथेनॉल से, लेकिन क्वांटिटेटिव में उन्होंने कहा है कि 1 लीटर एथेनॉल 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम का होता है और 1 लीटर एथेनॉल 789 ग्राम का होता है। 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम and 1 लीटर एथेनॉल 789 ग्राम। यहां उन्होंने क्वांटिटी बता दी कि वो कितने गुना, कितने ज्यादा ग्राम पानी से, पानी हैवी है एक एथेनॉल से। यहां सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि वाटर जो है हैवी होता है एथेनॉल से, लेकिन यहां उन्होंने क्वांटिटी के साथ बताया कि वो कितनी मिकदार में वाटर हैवी है, वेट में ज्यादा है एक एथेनॉल से। ये था हमारे पास आज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर में हमने रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा, ऑब्जर्वेशन पढ़ा। ऑब्जर्वेशन में हमने अपनी 5 सेंसेस को यूज किया, यूज करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना, पहचानने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की थी, इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव में मिकदार बताता है और क्वालिटेटिव में सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी बता देता है। और क्वांटिटी में, क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेट है, ये ज्यादा माने जाने वाली है, और ये क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये कम माने जाने वाली है। इसलिए कहते हैं कि जब भी यूज करो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।